हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पोइम 1 माय मदर एट 66। इस पोइम की पहले एक शॉर्ट समरी हम करेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले इस पोइम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। My Mother at 66 is written by कमला दास। ये पोइम जो है My Mother at 66, ये पोइम राइट की है फीमेल राइटर, फीमेल पोइटस है कमला दास, उन्होंने ये राइट की है। Who is famous for capturing complexities of human relationship। और कमला दास जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस पोइट हैं। उनका जो टॉपिक रहते हैं, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मानव जो रिश्ते हैं, उनके अंदर जो जटिलताएं होती हैं उनको पकड़ने में बहुत हद तक फेमस रहती हैं वो, और वही टॉपिक्स वो उठाती हैं। The poem My Mother at 66 is one of the finest example of human bonding। और इस पोइम के अंदर My Mother at 66 के अंदर ह्यूमन बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, मानव रिश्तों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। स्पेशली दैट ऑफ अ मदर एंड ए डॉटर, स्पेशली एक माँ और उसकी बेटी के रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग है वो दिखाई गई है। It describes the pain and fear of the poet। इस पोइम के अंदर पोइट की पेन और फियर जो है पोइटस की, वो दिखाया गया है। ऑफ लूजिंग हर मदर, अपने माँ को खोने का जो दुख है, जो डर है, वो इस पोइम के अंदर दिखाया गया है। ड्यू टू हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन की जो एक कठोर सच्चाई है उसके थ्रू, विच इज डेथ, जो कि डेथ होती है, जिंदगी की जो सच्चाई है कि एक ना एक दिन सबको जाना ही है, और वही डर, उसी का पेन जो है पोइटस इस पोइम के अंदर एक्सप्रेस करती हैं। अपनी माँ को खोने का जो है उनको डर है, वो सारा इस पोइम के अंदर दिखाया गया है। The poet was driving from her parents' home to Cochin Airport last Friday morning। Last Friday morning जो पोइट है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है। Her mother was sitting beside her, उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई है। She was 66 years old, उसकी माँ की जो एज है वो 66 ईयर है। The old lady was dozing, और उसकी जो बूढ़ी माँ है वो उबासियां लेने लग रही है, झपकी लेने लग रही है नींद की। हर माउथ रिमेन्ड ओपन, उसका उनकी मदर का मुंह जो है वो खुला हुआ है। हर फेस लुक्ड पेल एंड फेडेड, उनकी माँ का जो फेस है वो पीला पड़ गया है एज के साथ साथ, और उसकी चमक खत्म हो गई है। इट वॉज ग्रे लाइक ऐश, और ये ग्रे कलर का हो गया है, ना वाइट और ना ही ब्लैक। जो ग्रे कलर होता है जो राख की तरह होता है, राख जिस कलर की होती है वो उस कलर का उसका फेस हो गया है। इट लुक लाइफलेस, और ये जो है निर्जीव सा दिखाई देता है, लाइक अ कॉर्प्स डेड बॉडी, और ये ऐसा लाइफलेस दिखाई देता है जैसा कि एक कॉर्प्स होता है, जैसे एक डेड बॉडी होती है उसकी तरह दिखाई देती है। द लाइवलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेन हर हार्ट, और जो ये लाइफलेस निर्जीव सा और उतरा हुआ चेहरा है उसकी माँ का, इससे पोइट के मन में बहुत ज्यादा उसका जो मन है वो दुखी होता है। द ओल्ड लेडी सीम्स टू बी लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, उसकी मदर जो है, जो बूढ़ी औरत है, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। द पोइट टर्न अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर, और उसके बाद पोइट अपना ध्यान जो है अपनी माँ की तरफ से हटाती है। एंड लुक्ड आउटसाइड, वह एक्चुअली में गाड़ी चला रही है और गाड़ी चलाते हुए एयरपोर्ट पे जा रही है, तो उसकी साथ में गाड़ी में उसकी माँ मदर जो है वो साथ में बैठी हुई है। और उसके बाद राइटर अपनी माँ की तरफ से है ध्यान हटा के बाहर की तरफ देखना शुरू करती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, बाहर की जो दुनिया थी उसके अंदर वो फुल ऑफ लाइफ थी, जिंदगी से भरी हुई थी, और वहां पे एक्टिविटी हो रही थी सारी। द यंग ट्री सीम्स टर्निंग फास्ट, और ऐसा लग रहा था कि जो नए नए पेड़ हैं वो सारे के सारे उसके साथ में भाग रहे हैं। द
चिल्ड्रन लुक हैप्पी, बच्चे खुश दिखाई दे रहे थे। वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से निकलते हुए काफी खुश दिखाई दे रहे थे। When they were at the airport, और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, they had to undergo a security check, तो वहां पे उनका सिक्योरिटी चेक होता है। The poet was standing a few yards away from her mother, और पोइट जो है अपनी माँ से कुछ कदम की दूरी पे खड़ी थी। She looked again at her old mother, वह दोबारा से अपनी बूढ़ी माँ को देखती है। She felt pained to look at the colorless, lifeless and pale face of her mother. वो बहुत ज्यादा दुखी होती है जब अपनी माँ का कलरलेस और निर्जीव और पीले रंग का फेस जब देखती है। हर फेस लुक्ड फेडेड, उसकी माँ का फेस जो है वो फेड हो गया है, ढल गया है। लाइक द लेट विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर्स मून होता है। which had lost its shine and strength, जिसकी की शाइन और स्ट्रेंथ दोनों ही खत्म हो जाती हैं, ऐसे ही उसकी माँ का फेस दिखाई दे रहा है। This around the old familiar ache in the poet's heart, और इससे फिर से जैसे पहले बचपन में पोइट को अपनी माँ के लिए दुख होता था, ऐसे ही अब वही दुख, वही दर्द, वही जो है दोबारा से पोइट के मन में आ गया है एकदम से। फिर से वही जो एक डर था अपनी माँ को खोने का, वही डर उसकी अभी पोइट के मन में फिर से आ गया है। हर चाइल्डहुड फियर, जो उनका बचपन से ही डर था, ओवर पावर्ड हर अगेन, वह दोबारा से उसको घेर लेता है। यानी बचपन से भी उसको वही डर था और अभी भी वही डर है। However, she controlled herself, हालांकि वह फिर से अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने आप को नियंत्रित करती है। She appeared to be normal, और वो नॉर्मल होने की कोशिश करती है या नॉर्मल होकर दिखाती है। She scattered smile on her face, वह अपने फेस पर स्माइल लेके आती है। While saying goodbye to her mother, और जब अपनी माँ को गुड बाय कहती है तो अपनी फेस पे एक स्माइल लेके आती है। She wished to see her old अम्मा again, और वो को विश करती है, इच्छा करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि वो अपनी ओल्ड अम्मा को दोबारा से देखे। तो ये शॉर्ट समरी थी, और अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर? पोइट का या पोइटस का बचपन का फियर क्या था? ऑप्शन 1, पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से अलग होने का। सेकेंड, पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से अलग होने का डर था। थर्ड, पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों से अलग होने का दुख था। फोर, लूजिंग हर मदर, या अपनी माँ को खोने का डर था। जो पॉइंट है इसकी पोएम की, उनका बचपन का क्या डर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लूजिंग हर मदर, अपनी मदर को खोने का डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the expression of the poet's face while parting from her mother? जब पोएट अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उनके फेस का एक्सप्रेशन कैसा था? ऑप्शंस आर, नंबर 1 स्टेरिकल, आलोचना वाला था। सेकंड, फनी, फनी था। थर्ड, सैड। फोर्थ, स्माइलिंग। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, स्माइलिंग। जब पोइटस अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे वो स्माइलिंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड? जो पूरी पोएम है वो किसके अराउंड, किसके चारों तरफ घूमती है? ए, पोइट्स फियर्स, पोइट का जो फियर है उसके चारों तरफ घूमती है पूरी स्टोरी, पूरी पोएम। सेकंड, पोइट्स लव फॉर हर मदर, पोइट का अपनी माँ के लिए जो प्यार है उसके चारों तरफ घूमती है स्टोरी। थर्ड, थीम ऑफ ओल्ड एज की थीम है। फोर, ऑल ऑफ दिस, या ये सारी ही सारी हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। इस पोएम्स के अंदर सारी ये
चीजें हैं। पहली बात, जो पोइटस है उनका फियर है अपनी मदर के लिए, कि जो ओल्ड एज है वो भी एक थीम है पोइट का, अपनी माँ के लिए जो लव है वो भी है। तो ये सारे ही सारे ऑप्शन है इस पोइम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइम इज मेड अप ऑफ। पोइम जो है वो बनी हुई है, किससे बनी हुई है? ए 20 लाइन्स, 20 लाइन से बनी हुई है। सेकंड, अ सिंगल सेंटेंस, ए सिंगल सेंटेंस से बनी हुई है। थर्ड, 10 स्टेंजाज। ऑप्शन 4, 5 स्टेंजाज। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, अ सिंगल सेंटेंस। एक सिंगल सेंटेंस से ही ये पोइम बेस्ड है, उस पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। नरेटर जो है, जो पोइटस है, वो अपनी स्माइल को यूज करती है टू। ऑप्शंस हैं, ए कवर अप हर पेन, अपने पेन को छुपाने के लिए। सेकंड, मेक हर सेल्फ हैप्पी, अपने आप को हैप्पी दिखाने के लिए। थर्ड, टू मेक हर मदर हैप्पी, अपनी माँ को खुश करने के लिए। फोर, टू मेक हर फादर हैप्पी, या अपने फादर को खुश करने के लिए। जो पोइटस है जब अपनी माँ से अलग होती है तो उनके फेस पे स्माइल था, तो वो स्माइल क्यों कर रही है? तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, कवर अप हर पेन, अपने दुख को छुपाने के लिए वो स्माइल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्माइल एंड स्माइल इज। बार बार स्माइल स्माइल जो है वो किस लिए आया है, क्या है ये? ऑप्शन 1, एलिट्रेशन, अनुप्रास है यहाँ पे। सेकंड, रिपीटिशन या पुनरावृत्ति है। थर्ड, सिमिली, उपमा है। फोर, मेटाफर या रूपक है। जो स्माइल 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 आया है वर्ड, वो किस लिए आया है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, रिपीटिशन। यहाँ पे रिपीटिशन है, एक ही चीज पे ज्यादा जोर दिया गया है, बार बार उसी को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज एन। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट जो है वो क्या है? बच्चे बाहर खेल के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सिमली, उपमा है। थर्ड, सेकंड, मेटाफर, रूपक है। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार है। फोर, ट्रांसफर एपिथेट या ट्रांसफर एपिथेट है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मेटाफर। यहाँ पे रूपक है चिल्ड्रन सिपलिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ पोएटिक डिवाइस। ट्रीज स्प्रिंटिंग जो है वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण है। सेकंड, एलिट्रेशन। थर्ड, रिपीटिशन। फोर, सिमली। तो इसका राइट आंसर है ए, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण है। यानी ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ लगाना, रनिंग अवे। तो जब राइटर गाड़ी में बैठ के जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मानो जो नए नए ट्रीज हैं वो उसके साथ ही दौड़ लगा रही हैं। तो एक्चुअली में जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह से ट्रीट करते हैं तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे ट्रीज दौड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ कभी भी दौड़ नहीं लगाते हैं, इंसान दौड़ लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब उनको एक मानविक उपमा दी गई है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, यानी पर्सोनिफिकेशन है, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यानी नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्री प्रिंटिंग के लिए जो वो है पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइटस सेज हर मदर लुक पेल लाइक अ। पोइटस कहती है कि मेरी माँ पीली दिखाई देती है, किसकी तरह? ऑप्शन 1, कॉप्स, एक लाश की तरह। सेकंड, घोस्ट, भूत की तरह। सेकंड, थर्ड, मेलन्यूट्रिश्ड चाइल्ड, एक ऐसा कुपोषण से कुपोषित बच्चे की तरह दिखाई देती है। फोर, एनेमिक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके अंदर खून की बहुत ज्यादा कमी है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉप्स। यानी पोइटस को लगता है कि उसकी माँ ऐसे पीली पड़ी हुई है जैसे एक लाश की तरह दिखाई देती हैं। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटस वाज, गाड़ी के अंदर पोइटस के साथ कौन बैठा हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 हर आंट, सेकंड हर नीज, थर्ड हर अंकल, फोर हर मदर। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 हर मदर। पोइटस के साथ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था उसकी माँ जो है वो साथ में बैठी हुई थी, तो इसका राइट आंसर है हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास वाज एन, कमला दास थी, कौन थी? कमला दास जो कि इस पोइम की राइटर हैं, पोइटस हैं। ए बंगाली, बंगाली ओरिजिन की थी, सेकंड पंजाबी, पंजाबी ओरिजिन की थी, थर्ड केरलाइट, केरला की थी, फोर गुजराती या गुजराती थी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड केरलाइट, यानी कमला दास जो रहने वाली थी वो केरला की रहने वाली थी। तो इसका राइट आंसर है केरलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। जो पोइटस अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उनके अलग होते हुए उन्होंने कौन से वर्ड्स यूज किए? ए सी यू सून बा, सेकंड सी यू सून बीजी, थर्ड सी यू सून माताजी, फोर सी यू सून अम्मा। जब पोइटस अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उन्होंने अपनी माँ को क्या कहा? तो इसका राइट आंसर है सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज हाउस द पोइट वाज लिविंग। पोइट या पोइटस जो भी इस स्टोरी के अंदर पोइटस है वो जब अपनी माँ से अलग हो रही थी तो वो किसका घर छोड़ के जा रही थी? ए हर फ्रेंड्स हाउस, अपनी फ्रेंड का घर छोड़ रही थी, सेकंड इन लॉज हाउस, अपने इन लॉज का घर छोड़ रही थी, थर्ड हर हस्बैंड हाउस, अपने हस्बैंड का घर छोड़ रही थी, फोर हर पेरेंट्स हाउस, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ रही थी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 हर पेरेंट्स हाउस, अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। जो एक्सप्रेशन है स्माइल स्माइल और स्माइल वो की क्या सिग्निफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 पोइट वाज गोइंग होम एंड वाज इरिटेटेड, पोइट अपने घर जा रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। सेकंड पोइट वाज हैप्पी, पोइट खुश थी। थर्ड पोइट वाज होपलेस, पोइट होपलेस थी। फोर पोइट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर, पोइट बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो अपने डर को छुपा ले। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 पोइट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर्स। जो स्माइल स्माइल्स वर्ड रिपीट किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि ये दिखाते हैं कि पोइट जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि जिसके अंदर जो फियर है वो उसको छुपा ले। What does the narrative single sentence style of the poem highlight? जो पोइम का जो सिंगल सेंटेंस नरेटिव्स है वो क्या हाईलाइट करता है पोइम का? ए पोइट्स फीलिंग्स, पोइट की फीलिंग एक्सप्रेस करता है। जो पोइम का है माई मदर एट 66, ये क्या एक्सप्रेस करता है? पोइट्स फीलिंग्स, पोइट की फीलिंग्स। सेकंड पोइट्स इनसिक्योरिटीज, पोइट की जो है इनसिक्योरिटीज हैं बहुत ज्यादा वो दिखाता है। थर्ड पोइट्स थॉट, पोइट के विचारों को दिखाता है। फोर पोइट्स इंटरवीनिंग थॉट्स, या पोइट की जो थॉट्स हैं जो परस्पर एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं वो दिखाता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 पोइट्स इंटरवीनिंग थॉट्स, पोइट के अंदर जो एक दूसरे में उलझी हुई थॉट्स हैं वो दिखाता है। और ये इंटरवीनिंग थॉट्स क्यों है कि जब पोइटस अपनी माँ को छोड़ के जब जा रही थी अपने घर पे, तो ये इंटरवीनिंग थॉट्स इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ तो उसको काम के लिए जाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उसकी माँ है जो कि ओल्ड एज में है, 66 की एज में है। और पोइटस के माइंड के अंदर एक फियर है, उसके अंदर एक फियर है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, क्योंकि वो इतनी ओल्ड एज में हो गई है, बिल्कुल पेल हो गई है एक लाश की तरह से।
तो वो उसकी दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई होप कि आपको रिलेट कर पाएंगे, जो भी डॉटर्स हैं जब उनकी मदर्स इस एज में आती हैं तो वो कहीं ना कहीं मैरिड होती हैं या प्रोफेशन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो दोनों ही फीलिंग्स होती है, क्योंकि जो काम है उसको भी नहीं छोड़ सकते, प्लस जो पेरेंट्स के लिए जो फीलिंग होती है, जो फियर होता है कि हमेशा एक डर लगा रहता है एक एज के बाद, तो सेम जो एक टाइप से कंफ्लिक्ट जो चल रहा है पोइटस के माइंड में कि वो छोड़ के भी नहीं जाना चाह रही है अपनी मदर को, बट उसको अपने काम के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये पोइम्स के अंदर ये पूरा हाईलाइट किया गया है कि कैसे पोइटस की माइंड के अंदर कंटिन्यूस वो जो थॉट है, जो फियर है, वो लगातार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोइम। पोइम के अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं? वन, मेटाफर, मेटाफर यूज हुआ है। सेकंड, सिमली, सिमली यूज हुआ है। थर्ड, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज हुआ है। फोर, ऑल ऑफ दिस, या ये सारे के सारे ही पोएट्री डिवाइस यूज हुए हैं पोइम के अंदर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फोर, ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही पोएटिक डिवाइसेस पोइम के अंदर यूज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई। इस पोएम का जो नरेटिव है, जो नरेशन का स्टाइल है, वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है हमें? फर्स्ट, डिफरिंग थॉट्स, अलग अलग थॉट्स। सेकंड, मैनी थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स। थर्ड, कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करने वाले थॉट्स, एक दूसरे के विपरीत थॉट्स। फॉर आई सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स विद हार्श रियलिटीज, एक सिंगल थॉट है जिसके अंदर बहुत सी ज्यादा जो कठोर सच्चाइयां हैं लाइफ की, वो दिखाई मिक्स की गई हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। इस पोइम के अंदर जो इसका नरेटिव स्टाइल है वो ये सिग्निफाई करता है ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, एक सिंगल थॉट है। थॉट क्या है कि उसकी माँ जो है वो उनकी एज 66 हो गई है, तो वो थॉट ये है कि उनको हमेशा डर रहता है कि उनकी माँ को कुछ हो ना जाए, विद हार्श रियलिटीज। और हार्श रियलिटीज क्या है? हार्श रियलिटीज क्या है कि एक ना एक दिन डेथ तो होनी ही है। तो उनके साथ ये पूरा एक थॉट, जो फियर जो है, जो कंटिन्यूस पोइटस के माइंड में रहता है, तो वो सारा इस पोइम के थ्रू सिग्निफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद पेन। पोइट जो है वो पेन के साथ क्या रियलाइज करती है? फर्स्ट, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक्स अ कॉर्प्स, उनकी मदर की जो अपीयरेंस है, जो दिखाई देती है, एक लाश की तरह दिखाई देती है। सेकंड, शी इज इनकंसिडरेट, और वो जो है अब अस्थिर है। थर्ड, ओल्ड इज प्लेजेंट, ओल्ड इज प्लेजेंट होता है। फोर, शी हैज ड्यूटीज, उसकी अपनी भी ड्यूटी है। तो पोइटस जो पेन के साथ क्या चीज रियलाइज करती है? आंसर है आंसर नंबर वन, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कॉप्स, कि उनकी मदर की जो अपीयरेंस हो गई है वो एक लाश की तरह हो गई है, यानी उनको बहुत ज्यादा ओल्ड एज में हो गई है। तो ये चीज जो है पोइट रियलाइज करती है और बहुत ही पेन के साथ रियलाइज करती है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं और जब हमारा बचपन होता है तो हम कभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं करते, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को यंग देखते हैं, तो वो टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हम इमेजिन नहीं करते कभी भी कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन जब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पेन, एक जो फियर है वो माइंड के अंदर रहता है। तो ये सारा इसके अंदर ऐसे ही पोइटस के माइंड के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई। एशन फेस जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? जो राख जैसा फेस था वो क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन नंबर वन, कलर ऑफ फेस, फेस का कलर। सेकंड, फेस इज कवर्ड विद एश, या फेस के ऊपर राख लगी हुई थी। थर्ड, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर, पोइट की मदर का पीला और निर्जीव सा चेहरा। फोर, टू शो अगली फेस, अगली फेस दिखाने के लिए यूज किया गया है। तो इसका राइट आंसर है
एशन फेस जो है वो सिग्निफाई करता है, क्या बताता है? थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आंसर, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर। पोइट की मदर का पीला पीला और निर्जीव सा फेस जो है, लाइफलेस फेस जो है, वो इस वर्ड के थ्रू जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? सी यू सून जो पोइटेस ने अपनी माँ को बोला अलग होते हुए, जो वो जा रही थी, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है हमें? ऑप्शन नंबर 1 हर केयरलेसनेस, उसका केयरलेसनेस दिखाता हमें। सेकंड हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, उसका जो बहुत ही आशावादी फेयरवेल है अपनी माँ के लिए, जो कि खुशी से भरा हुआ था, वो दिखाता है। थर्ड शी बिड्स गुड बाय लाइक दिस, वो इसी तरह से गुड बाय करना पसंद करती है। फोर शी इज इन अ हरी, वो बहुत ज्यादा जल्दी में थी। तो इसका राइट आंसर है हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, बहुत ही ज्यादा खुशी से भरा हुआ उसका आशावादी फेयरवेल जो है, ये दिखाता है सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा। यानी कहने का मतलब ये है कि राइटर ये शो कर रही थी, वो एक आशा लेके चल रही थी कि अब वो अपनी माँ को दोबारा देखेगी, दोबारा मिलेगी, और उसी खुशी के साथ वो अपनी माँ से अलग होना चाह रही थी, और कहीं ना कहीं अपने मन में एक आशावादी विचार लेके आती है कि हाँ वो अपनी माँ को दोबारा फिर से देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो पूरा थीम है वो क्या है, क्या एक थीम जो है इस पोएम में दिखाई गई है? ऑप्शन नंबर 1 डेथ इज अ ट्रूथ, मौत जो है वो एक सच्चाई है। लाइफ इज अ रियलिटी, लाइफ जो है एक सच्चाई है। थर्ड एवरीथिंग इज एवरीवन इज हैप्पी, सारे खुश हैं। फोर टू शो ओल्ड एज, ओल्ड एज को दिखाना है। इसकी पूरी पोइम की जो मेन थीम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, डेथ इज अ ट्रूथ, की मौत जो है वो एक सच्चाई है। यानी जो इस दुनिया में आया है ओब्वियसली वो एक ना एक दिन इस दुनिया से जाएगा। यही पोएम के अंदर ये जो मेन थीम है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन? पोइट जो है जब अलग हो रही थी अपनी माँ से, तो जाने से पहले एक बार फिर से दोबारा अपनी माँ को क्यों देखती है? ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज शी वॉज बिजी, क्योंकि वह बिजी थी। बिकॉज शी वॉज गोइंग अवे, क्योंकि वह दूर जा रही थी। थर्ड बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टे बैक, क्योंकि वह वापस आना चाहती थी। फोर बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी और बहुत ज्यादा डर था अपनी माँ के लिए, इसलिए वो दोबारा से पलट के अपनी माँ को देखती है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, डर की वजह से और इनसिक्योरिटी की वजह से वह अपनी माँ को दोबारा पलट के देखती है, एक बार दोबारा से जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम? पोएम के अंदर कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है? ऑप्शन नंबर 1 कपलेट राइम, कपलेट राइम यूज हुआ है। सेकंड मोनोराइम, थर्ड अल्टरनेट राइम, फोर फ्री वर्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 फ्री वर्स। फ्री वर्स वो होता है जहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता राइम स्कीम का, और ये जो है इसके अंदर पोइम के अंदर कभी कोई राइम स्कीम चलता है कभी कोई, तो इसको जो किसी पर्टिकुलर एक राइमिंग स्कीम में ये नहीं आता है, तो उसको बोला जाता है फ्री वर्स। तो यहाँ पे इस पोइम के अंदर फ्री वर्स यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोइट फील पार्टेड अपसेट एंड सैड? पोइट जो है वो इसके अंदर अपने आप से अलग, अपसेट और सैड क्यों फील करती है? ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज ऑफ हर फियर्स, अपने डर की वजह से। सेकंड बिकॉज शी वाज गेटिंग लेट, क्योंकि वह देर हो रही थी उसे। थर्ड लेट फियर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट, अपनी फ्लाइट को मिस होने के लिए वो डर था उसको। फोर बिकॉज हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स, क्योंकि उसकी अपनी खुद की ड्यूटी अपनी मदर के लिए और अपनी अपनी खुद की जरूरतों में की वजह से वो बहुत ज्यादा अलग थी, उदास थी, और अपने आप को अलग अलग महसूस कर रही थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टूवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स,
क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसकी मदर की नीड्स है, क्योंकि उसकी माँ ओल्ड एज में थी, तो उसको लग रहा था कि शायद उसकी माँ को जरूरत है, लेकिन उसकी खुद की अपनी नीड्स भी थी, ठीक है, या जॉब की लगा लो या अपनी फैमिली की लगा लो, तो उसकी वजह से वो पार्टेड, अपसेट और सैड फील कर रही थी। तो ये किसी भी लड़की के लिए बहुत दुख की बात होती है कि उसको अपनी जॉब के लिए या आपको आफ्टर मैरिज या तो उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स से अलग होना पड़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये लगता है कि पेरेंट्स को भी उसकी जरूरत है। तो यही सेम सिचुएशन जो है वो पोइट्रेस की है। पोइट्रेस को अपने काम के लिए, अपनी बाकी चीजों के लिए अपनी माँ से अलग होना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी बहुत ज्यादा दुख है कि वो अपनी माँ से, उसकी माँ को भी उसकी जरूरत है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज में है। तो यही सारी चीजें जो है इस पोइम के अंदर है, जिसकी वजह से पोइट बहुत ज्यादा पार्टेड, अपसेट और सैड फील करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और इन ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए काफी एफर्ट लगता है, तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।